धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन मास की विजया एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और शत्रुओं पर विजय की भी प्राप्ति होती है। अगर आप भी इस साल विजया एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विजया एकादशी के व्रत का पारण कब और कैसे करना है, क्या होगा विजया एकादशी व्रत को खोलने का सही समय और सही तरीका, क्या होगी विजया एकादशी व्रत को खोलने की पूजा विधि और एकादशी व्रत को खोलते समय क्या गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी है। तो ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। साल में आने वाली सबसे बड़ी और खास एकादशियों में से एक है विजया एकादशी, क्योंकि विजया एकादशी यानी विजय दिलाने वाली एकादशी। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। यदि कोई व्यक्ति शत्रुओं से परेशान है या जीवन में बार बार बाधाओं का सामना कर रहा है तो ये व्रत विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन जिस भी नए कार्य की शुरुआत की जाए, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसमें सफलता मिलती है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का वरदान देने के कारण ही इस एकादशी का नाम विजया एकादशी पड़ा है। इस एकादशी का व्रत करने से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, दरिद्रता, रोग और मानसिक कष्ट दूर होते हैं, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, साथ ही व्यक्ति वैकुंठ धाम प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। इस बार विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी के दिन रखा गया है। इस विजया एकादशी का व्रत खोलने के लिए एकादशी की तिथि का समाप्त होना आवश्यक है। इस बार ये एकादशी की तिथि समाप्त होगी 13 फरवरी 2026 शुक्रवार को दोपहर 2:26 पर। लेकिन सिर्फ एकादशी की तिथि खत्म होने पर ही एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि एकादशी के बाद चलने वाले हरिवासर के समय में भी विजया एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। ऐसा करने से एकादशी व्रत करने का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। इस बार ये हरिवासर का समय समाप्त होगा 13 फरवरी 2026 शुक्रवार को रात 9 बजे तक, यानी आपको 13 फरवरी को रात 9 बजे के बाद भी अपना विजया एकादशी का व्रत नहीं खोलना है। सिर्फ द्वादशी की तिथि में ही एकादशी का व्रत खोला जा सकता है। विजया एकादशी के बाद द्वादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 13 फरवरी 2026 शुक्रवार को दोपहर 2:27 से और द्वादशी की तिथि समाप्त हो रही है 14 फरवरी 2026 शनिवार को शाम 4:01 पर। आइए अब जानते हैं 14 फरवरी को द्वादशी पर पड़ने वाले सभी शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में, ताकि आप गलत मुहूर्त में अपना विजया एकादशी का व्रत ना खोल लें। 14 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:56 से सुबह 6:14 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:03 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:18 पर होगा। इस दिन प्रातः काल की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:43 से सुबह 7 बजे तक रहने वाला है। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:08 से शाम 7:27 तक रहेगा। साथ ही इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 बजे तक रहने वाला है। इस अशुभ राहु काल में भी अपना विजया एकादशी का व्रत ना खोलें, ना ही पारण की पूजा करें, वरना आपका एकादशी का व्रत करना असफल हो जाता है। आइए अब जानते हैं विजया एकादशी व्रत को खोलने का शुभ समय और मुहूर्त। इस बार विजया एकादशी का व्रत 14 फरवरी 2026 दिन शनिवार को सुबह 7 बजे से सुबह 9:14 के बीच में खोला जाएगा। इसी तय शुभ मुहूर्त में अपना विजया एकादशी का व्रत खोलने से आपको इस एकादशी व्रत को करने का पूर्ण फल भगवान श्री हरि विष्णु से प्राप्त होगा। आइए अब जानते हैं विजया एकादशी व्रत को खोलने की यानी विजया एकादशी व्रत का पारण करने की संपूर्ण पूजा विधि। एकादशी व्रत का पारण करने से पहले ये ध्यान रखें कि मुहूर्त के हिसाब से द्वादशी तिथि शुरू हो चुकी हो। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करें। इस बात का खास ख्याल रखें कि द्वादशी तिथि के अंदर ही पारण ना करना पाप करने के समान होता है, इसलिए द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण करें, तभी आपको एकादशी व्रत का पुण्य मिलेगा, अन्यथा आपका एकादशी का व्रत मान्य नहीं होगा। एकादशी व्रत का पारण समय सुबह यानी प्रातः काल का ही होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को शाम के दौरान व्रत को तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी कारण से कोई प्रातः काल में पारण नहीं कर पाया है तो उसे फिर मध्याह्न यानी शाम के बाद ही एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पहले स्नान करके फिर
तुलसी महारानी को फूल चढ़ाएं और उनकी आरती करें। आरती करके उनकी 7 बार परिक्रमा करें। तुलसी देवी की रोज परिक्रमा करने वाले मनुष्य को कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। और अब विष्णु जी की पूजा के लिए तुलसी देवी के कुछ पत्ते ले लें। अब भगवान विष्णु को स्नान करवा के उनका पीले वस्त्रों से श्रृंगार करें। उनको पीले फूल और तुलसी पत्र चढ़ाएं। फिर भगवान विष्णु की आरती करें और आरती के बाद जाने अनजाने में एकादशी व्रत के दौरान आपसे हुई सभी छोटी बड़ी गलतियों की भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगे। इसके बाद भगवान विष्णु से ये एकादशी व्रत स्वीकार करने की प्रार्थना करें। आइए अब जानते हैं कि क्या खाकर आपको एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी को घर पर सात्विक तरीके से बनाए गए पकवानों का ही भोग लगाएं। ये पकवान मीठे या नमकीन दोनों हो सकते हैं। यदि आप द्वादशी के दिन मीठे चावलों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगा सकें तो ये और भी अधिक शुभ होगा, क्योंकि द्वादशी के दिन पीले या मीठे चावल खाना बेहद शुभ माना जाता है। एकादशी के वक्त में चावल खाने पर रोक होती है, इसलिए द्वादशी व्रत को व्रत खोलते समय चावल खाकर ही व्रत खोलने का नियम है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से शरीर छोड़ने के बाद वो मनुष्य रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर एकादशी व्रत को खोलने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। आपको एकादशी व्रत का पालन करने के लिए पकाए जा रहे भोजन में गाय के शुद्ध देसी घी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है और इसमें शुद्धता भी होती है। आंवले के पेड़ पर भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, इस कारण आंवले का भी एकादशी के व्रत में विशेष महत्व माना गया है। इसलिए एकादशी व्रत का पालन करने के दौरान आप आंवला भी खा सकते हैं। आंवला खाकर एकादशी व्रत खोलना भी बहुत शुभ होता है, इसलिए आपको अखंड सौभाग्य, निरोगी, स्वस्थ शरीर और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आप द्वादशी के दिन एकादशी व्रत खोलने के लिए जो भी सात्विक भोजन बनाएं, उसी भोग को भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाई गई तुलसी की पत्ती को पानी के साथ लेकर ही अपना व्रत खोलें। पर यह ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण किसी मीठी चीज से भी किया जा सकता है। व्रत के पारण के लिए आप भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में मिठाई और मौसमी फल भी दे सकते हैं। पारण के भोजन में सेम की सब्जी खाने का भी विशेष महत्व माना जाता है। विशेष तौर पर एकादशी के व्रत में सेम को कफ और पित्त का नाशक माना गया है। ऐसे में एकादशी व्रत का पारण करते समय सेम को एक अच्छे भोज्य पदार्थ के रूप में माना जाता है। पारण के दौरान आप सूखे मेवे जैसे कि बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश भी खा सकते हैं। इसके अलावा दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ या चीजें भी एकादशी के व्रत के पारण में खाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।